थम रहा जमीन अधिग्रहण मामला। पूंजीपतियों का शिकार हो रहे आदिवासी 5 साल से अंचल अधिकारी कार्रवाई करने को नहीं है तैयार। दुमका में वीआईपी न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। लंबे समय से खराब पड़े जल मीनार पर मंत्री चंपई सोरेन ने लिया संज्ञान। वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी खबर। बिहार में खत्म हुआ इंतजार, आज से फिर खुले जू और पार्क। लोगों के चेहरे पर लौटी रौनक। रामगढ़ पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शराब की जब्त, एक तस्कर को भी पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद पर देखने के लिए उनके ही करीबी नेता लगातार बयान दे रहे हैं। बीते दिन 2 पूर्व विधायक और जदयू नेता ने सीएम नीतीश को पीएम पद के लायक बताया था और अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश तो पीएम के लायक है। साथ ही कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन तो ठीक है, लेकिन मौका मिला तो सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर माननीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वही कांग्रेस में टूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी में भी फूट पड़ रही है। देखिए भाई, कांग्रेस में नहीं, आरजेडी में भी फूट हो रहा। जदयू के बिना किसी का काम चलेगा नहीं। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग ये भाजपा में नहीं जा सकता, जदयू में ज्वाइन कर सकता। अगर खबर सुने तो मैं गलत खबर सुना, आप दूसरा सही मानते हैं? हम तो सही मानते हैं, ऐसा होगा। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जाने के बाद नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। ये सिर्फ मुख्यमंत्री लायक नहीं है, ये प्रधानमंत्री लायक है। उनको उस ऊंचाई पर जाना चाहिए। बीजेपी के साथ अच्छा नहीं है, गठन तो ही है, बीजेपी के साथ हम लोग छोड़ रहे हैं। अगर बटवा हमारा बन जाएगा हम छोड़ देंगे। देखिए भाई, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बिहार में लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें भी शॉपिंग मॉल्स को 6 जुलाई तक बंद रखने की बात कही गई है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए शहर के कचहरी चौक स्थित V2 सिटी लाइफ मॉल खुले हुए पाए गए। जब मीडिया कर्मी V2 मॉल पहुंचे तो आनन फानन में वहां के कर्मचारियों ने मॉल को बंद कर खुद से सील कर दिया। सिटी लाइफ के मैनेजर ने अपना तर्क देते हुए कहा कि ये मॉल नहीं है, ये तो कपड़े की दुकान है। इसी दौरान डीएम ने कहा कि मॉल अगर खुले मिलेंगे तो संचालकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अनलॉकिंग प्रक्रिया के तहत कुछ प्रतिष्ठान और संस्थान बंद है, अगर इनमें से कोई भी खुले पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बाद डीएम के निर्देश पर जगदीशपुर अंचल अधिकारी, इश्काचक थाना और तिलका मांझी थाना पुलिस सिटी लाइफ मॉल पहुंचे, जिसके बाद मॉल को अब सील कर दिया गया है। यहाँ ये तो मॉल, इसको नहीं कपड़ा दुकान ही बोला जाएगा ना। कल ही आदेश हुआ था कि बंद रहेगा, अभी मॉल्स बंद रहेंगे। मॉल में तो यही पूरा भागलपुर में खुल रहा है जो भी स्टोर है, सिर्फ ग्रोसरी वाले मॉल को खोलने के आदेश। नहीं, कपड़ा दुकान खुल रहा है हर एक जगह। नहीं, अभी हम लोग पहले भी हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की है, लोगों को जागरूक भी किया है। हम लोगों की गाड़ियाँ भी लोगों को घूम करके बता रही हैं इस संबंध में। अगर इस तरह का वायलेशन देखने को मिलेगा तो हम लोग उन संचालकों पर कार्रवाई भी करेंगे और हम लोगों ने पहले भी FIR कराया और फिर अगर जो अनलॉकिंग का एक नया फेज शुरू हुआ है, इसमें अगर किसी तरह की लापरवाही कोई करते हैं, चाहे वो भी कोई प्रतिष्ठान हो, कोई संस्थान हो, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके खुलने का आदेश है। उसमें देखिए, जो कल का जो आदेश है उसमें व्यापार का जो है वो समय बढ़ा दिया गया है, दुकानों को अल्टरनेट डे पर। झारखंड में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां आदिवासी समाज के लोग पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं और पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर मालिकाना हक भी जता रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक हुई। उस बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि अड़की क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और आवेदन देने के बावजूद भी पिछले 5 सालों से अब तक अंचल अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सभी मुंडा समाज के लोगों को जमीन छीना जा रहा है।
इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेश की जमीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है, और जरपेश की जमीन स्वतः आपस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के सीओ अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम लोग का कमिश्नर के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, खूंटी के उपायुक्त के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, इसके बावजूद भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। हम समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं। ये जो जमीन है जरपेश की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आदिवासी का जरपेश की जमीन एकदम निरंतर जमीन है, वो कोई नहीं छीन सकता है। और आज ये यहाँ का सीओ जो है घुसखोरिया है, दलाल है, इसलिए अभी तक ये केस को फैसला नहीं। तो इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार भी जुड़ चुके हैं। शुभम, झारखंड में जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नहीं ले रहा है, सबसे पहले विस्तार से बताइए पूरा मामला है क्या? देखिए नुपुर, क्योंकि झारखंड शुरू से एक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोगों का कह सकते हैं जो आंकड़ा है वो बेहद ज्यादा है। और जिस तरीका से झारखंड में आए दिन ये खबर सामने आती है कि झारखंड में आदिवासियों को शोषित किया जा रहा है, चाहे वो जमीन के मुद्दों की बात कर ले, चाहे वो अन्य मुद्दों की बात कर ले। लेकिन इस कड़ी अगर बात करें तो जिस तरीका से आदिवासी जन परिषद के द्वारा लगातार तमाम झारखंड के विभिन्न पंचायत, प्रखंड, जिला स्तरीय सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास का ये नतीजा है कि झारखंड में जो भी आदिवासी का जो जमीन छीना गया है, क्योंकि ये लगातार आरोप लग रहा है झारखंड सरकार के ऊपर भी और झारखंड के उन पूंजीपतियों पर भी जो आदिवासी का जमीन जबरन उनसे कह सकते हैं कब्जा कर ले रहे हैं। और जिस तरीके से जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं झारखंड के विभिन्न जिलों से ये खबर आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि झारखंड में चाहे बोकारो की बात कर, चाहे वो चाईबासा की बात करे, चाहे वो बुंडू तमार की बात करे, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जमीन अधिग्रहण का मामला सर चढ़कर बोलने लगा है। इसी कड़ी में अगर बात करें, जिस तरीका से झारखंड के आदिवासी शुरू से ही शोषण का शिकार होते रहे हैं, वो लगातार सरकार से मांग करते हैं कि उनका हक उन्हें अविलंब प्रदान किया जाए और उनका हक का जो जमीन है। शुभम, आवेदन देने के 5 साल बाद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए नुपुर, अगर कार्रवाई की बात कर ले तो जिस तरीका से लगातार आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी के परिजन वो लगातार न्यायालय जाते हैं, चाहे वो जिला अंचल अधिकारी के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और उनकी समस्याओं पे कहा जाए तो जिला प्रशासन की ओर से, अंचल अधिकारियों की ओर से एक पूर्ण विराम लग जाता है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। लिहाजा जो समय का अवधि है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। आपने जैसे जानती होंगी, जिस तरीका से खबर में मैंने खुद देखा था और खुद चलाई भी थी हमने इस खबर को, 5 साल से तकरीबन लंबा समय गुजर जाता है, तब भी लोगों की कह सकते समस्याओं का निदान नहीं होता है। आखिर राज्य की जनता किसके भरोसे? क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण शुरू से ही एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागी रहती है कि झारखंड सरकार खुद आदिवासी जनहित की सरकार है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक विकास होगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं झारखंड में, अगर आदिवासी समुदाय के लोग की बात करें तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो एक उग्र आंदोलन की तैयारी होगी और उस उग्र आंदोलन में झारखंड आदिवासी समुदाय के एक बच्चे भी उसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे और एक पुरजोर विरोध करने की भी तैयारी नजर आ रही है। जी शुक्रिया शुभम कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिहार में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दरों में गिरावट देखी जा रही है, तो वैसे जिंदगी फिर पटरी पर लौटती नजर आ रही है। वहीं अनलॉक 3 में सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद आज से पटना जू सहित पार्क को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खोलने के बाद लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। दरअसल सुबह में पार्क में सैर करने वाले और व्यायाम करने वाले लोगों की संख्या देखी गई है, जो पहले लॉकडाउन के कारण मायूस हो गए थे, पर अब लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है, छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट हाँ पार्क खोलने के बाद इट वाज रियली रिफ्रेशिंग। हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद चांस मिला है मेरी बेटी को थोड़ा ओपन में आके घूमने का। बहुत कम, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे, बट रियली सबसे ज्यादा सफर कर रही थी मेरी 3 साल की बेटी। इट्स गुड। अभी तो पता चल रहा है कि कितना ये आज से खुला है, तो हम लोग तो आज ही आ गए। प्लान हम लोग का रोज ही आने का है।
दुमका में एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां दुमका के जरमुंडी ब्लॉक स्थित असवारी गांव के पास एक जल मीनार करीब 2.5 साल से खराब पड़ा हुआ था, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद वीआईपी न्यूज के संवाददाता सुत्रीबो गोस्वामी के द्वारा इसे ट्वीट किया गया, जिस पर झारखंड के सरकार मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी को ग्रामीणों की सहायता करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में करजा थाना प्रभारी द्वारा एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने बीते दिन आईजी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि जिले के करजा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार से मुलाकात की। वहीं पीड़िता सुनीता देवी ने बताया कि पिछले 4 जून को संध्या के समय वे 4-5 महिलाओं के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। तभी दरवाजे के सामने गांव के ही 28 से 30 की संख्या में लोग डीजे पर अश्लील गाना बजाकर डांस करने लगे, जिसका विरोध किया गया तो उन लोगों के द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका लिखित शिकायत करजा थाने को दिया गया, लेकिन पुलिस ने उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए उल्टा उनके ऊपर ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी समय में वो भी सब है बैठा सब, वो सब आता है कुछ भी सुना के चल जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हम क्या अभी कहाँ आए हैं? अभी तो आईजी साहब के पास आए हैं केस दर्ज करने के लिए। क्या बोले आईजी साहब बोले हैं कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अब करते हैं कि नहीं करते हैं से अब हो जाए। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। डीजे बाजा पर भंदी बद्दी गाना बजा रहे थे, जिस पर कुछ महिला लोग रोकी कि जब भाई ये गाना बंद कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। इस पर वो लोग बहुत संख्यक में होकर के उग्र होकर के ये औरत लोग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में हमने थाना पर गया, करजा थाना केस नहीं लिए, जो बोल रहे हैं कि ये DSP का आदेश है कि ये केस नहीं लेना है। हम यहाँ SP साहब यहाँ पोस्ट किए हैं, पोस्ट करने के बाद DIG साहब यहाँ मतलब आकर के आग्रह करने आए हैं कि जो हमारा गुहार सुना जाए। झारखंड के दुमका जिला स्थित प्रसिद्ध सुखजोरा नाग पूजा का आरंभ हो गया है, जिसे स्थानीय भाषा में पंडार का आरंभ कहा जाता है। आपको बता दें कि जब देवता और दानव ने समुद्र मंथन किया था तो बासुकीनाथ ही रज्जू यानी रस्सी बने थे। समुद्र मंथन के पश्चात बासुकीनाग घायल हो गए थे, जिसके बाद नागराज बासुकी ने बासुकीनाथ धाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर बासुकीनाथ नौनिहाट मुख्य मार्ग पर स्थित सुखजोरा में विश्राम किया था, और तभी से यहाँ हर साल 16 दिन का नागराज बासुकी का विशेष पूजन किया जाता है। ये पूजा 22 जून से 7 जुलाई पूरे 16 दिनों तक की जाती है। मैदान स्थित नगर निगम मार्केट में दुकानदारों ने सरकारी जगह पर अवैध निर्माण कर दुकान बना ली थी, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की और दुकान मालिकों पर केस दर्ज कर दिया। अब बाजार के दुकानदारों ने एक बैठक की और दुकान मालिकों को निर्दोष बताते हुए दोष मुक्त करने की मांग की है। और वहाँ अभी पैसा देते हुए यहाँ हम लोग आ रहे हैं, और अब जो है नगर निगम द्वारा हम लोगों को नोटिस भेजी गई कि 21 तारीख तक आप हट जाइए
और नहीं तो हम आपसे क्या उन्हें आश्वासन दिया कि केस करने से जो है कि जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, जब तक इसकी हम जांच नहीं करेंगे, कोई कोनो दफा में केस कर दे तो इससे कुछ नहीं होगा कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जो लोग दोषी उसमें नहीं हैं उनको हम लोग इस केस से वर्जित करेंगे, जो दोषी होंगे इस पर कार्रवाई करेंगे। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले कई दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तो वहीं जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं पंचायत में बाढ़ के पानी की वजह से प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिससे ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत है। बाढ़ आया था, उसका 2004 में बाढ़ आया था। उसके बाद फिर 2020 में आया था बाढ़, उससे इस बार लग रहा है आएगा। रामगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में यूपी से बिहार आ रही शराब को बरामद किया है। इसके अलावा एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला रामगढ़ थाना के नोनार मोड़ के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना के आधार पर जो है हमारा गश्ती दल उसको भेजे। उसके बाद जो है से हम लोग थाना से भी गए, जिला से भी पदाधिकारी लोग और सिपाही लोग आए थे। उसको जो ही गाड़ी को जो है से अच्छी सूचना था, नोनार मोड़ पर जैसे ही आया उसको मतलब जैसे रोका गया, रोक करके मतलब जैसे देखा गया, छानबीन किया गया तो इसमें शराब था। भागलपुर में एक बार फिर से खाकी दागदार होती हुई नजर आ रही है और इस बार घेरे में है विश्वविद्यालय थाना पुलिस, जहां थाने में मामला दर्ज कराने गई पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई के बदले पुलिस ने कहा कि खून खराबा की घटना होगी तो तभी मामला दर्ज होगा। दरअसल पूरा मामला भागलपुर जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र मोहल्ला साहिबगंज की रहने वाली राधिका का है, जो अपने पिता अरुण साहब, भाई अमित कुमार और भौजाई तुलसी देवी के आतंक से परेशान है। महिला जब पुलिस के पास पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने ये कहकर उसे भगा दिया कि जब तक खून खराबा जैसी बात नहीं होगी तब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। गलत कर गढ़वा में कोरोना की 2 लहर देखने के बाद अब जिला और स्वास्थ्य विभाग संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारी कर रहे हैं। पहली लहर में बुजुर्ग तो दूसरी लहर में युवाओं के संक्रमित होने के बाद आशंकाओं के बीच अब तीसरी लहर बच्चों को ध्यान में रखकर ये तैयारी की जा रही है। गढ़वा सदर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के कोविड वार्ड के दूसरे वार्ड को पूरी तरह से बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए सीलिंग को खगोलीय पिंड को दर्शाया गया है। साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए गिनती के वर्ड और काखागार के शब्दकोश को दर्शाया गया है। टीवी पर दिखने वाले कार्टून नेटवर्क के सभी कैरेक्टर, जिसमें छोटा भीम, मोटू पतलू, कृष्णा समेत जंगलों को भी पेंटिंग कर दर्शाया गया है। बताते चले कि सभी बेडों को ऑक्सीजन युक्त भी बनाया गया है। पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए स्थान को चिन्हित किया गया है और उसी ढंग से इसकी ब्रांडिंग की गई है। पाइपलाइन का काम भी हुआ है, बेड्स वगैरह लग गए हैं, टेंट वगैरह भी हो गया है। कुछ कार्बन का काम अभी इसमें बाकी है और इसको फिर से फिनिशिंग वगैरह करके हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे पिकू वाले। क्यों ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ठंड में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते सरकार समय समय पर इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसलिए हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग इसको तैयार करते हैं।
बीजेपी नेता अशोक उपाध्याय ने गिरिडीह के गावा स्थित बीजेपी कार्यालय में दर्जनों जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री का वितरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना काल में हर गरीब के साथ खड़े हैं। वही मौके पर सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई लोग मौजूद रहे। इस कोरोना महामारी में गरीबों के बीच में आज आटा का वितरण किया गया। इसमें हमारे जिला के नेता श्री अशोक उपाध्याय जी आए और हम लोग से जितना बन सका उतने गरीब लोगों को आटा दिए और आने वाले समय में और सभी को जो भी कुछ होगा गरीब के लिए तो भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करेगी। आटा हो, चावल हो, गेहूं हो, हम लोग अपने तरफ से फिर आगे आने वाले समय में करेंगे। गांवा प्रखंड अध्यक्ष के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गांवा में कुछ जरूरतमंदों को आटा वितरण किया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का आदेश है कि अभी लॉकडाउन के समय जबकि लोग बहुत दिक्कत में हैं, अभाव में है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, हम लोग गरीबों की मदद में खड़े हैं। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ ज़रूरतमंदों को आटा दिया है। 5-5 किलो आटा है और 15 लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया। आगे भी ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी रहेगा गिरिडीह जिले में। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह दिल्ली में हुई बैठक के बाद सीधा मुंगेर के तारापुर अपने आवास पर पहुंचे और पहुंचते ही वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। तो मीडिया से इस बातचीत के क्रम में पशुपति पारसनाथ और नीतीश कुमार दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार राजनीति इधर से उधर करते चले आ रहे हैं और नीतीश कुमार से हम लोगों का तालमेल नहीं बना है। नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़फोड़ करने में अहम भूमिका निभाई है। और इसी क्रम में मिथिलेश सिंह ने पशुपति पारस को गद्दार बताया और कहा कि गद्दार चाचा अपने भतीजे चिराग पासवान की पीठ पर छुरा मारने के बाद पार्टी छोड़कर फरार हो गए हैं। सबने चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया, जो प्रस्ताव दिया गया उसको पारित किया गया और लोक जनशक्ति पार्टी जब से बनी चिराग पासवान ने भाजपा के साथ समझौता किया तब से हम लोग भाजपा के साथ एकजुटता के साथ उसके हर फैसले के साथ थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार सचिव हैं, नीतीश कुमार उसको इधर से उधर करते हैं और नीतीश कुमार जिसे हमारी पटरी कभी नहीं रही और उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ करने में अहम भूमिका निभाया। आज देखिए, आज कल 2 दिवस था, 2 दिवस में भी सब कार्यकारियों ने भाजपा ने सबने हम लोग 2 दिवस मनाया, लेकिन नीतीश कुमार उनका 2 दिवस नहीं मनाया। नीतीश कुमार उनके खरिया में रखा हुआ थाने की चिड़िया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका विरोध किया, इनका प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस्तीफा दिया। लेकिन चिराग पासवान ने मजबूती के साथ उनका मन का साथ दिया। आज हम कमजोर नहीं है, हमारे साथ पूरे देश का जनता है और पार्टी का संगठन है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ये ताजा मामला सहायक थाना लोहिया नगर इलाके का है, जहां बीते शाम घर लौट रहे एक दुकानदार को लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और हाथ की घड़ी और रुपए छीनकर वो फरार हो गए। जिसके बाद आनंद फानन में परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वे इलाजरत है। वही पीड़ित ने बताया कि शाम में मार्केट से दुकान का सामान लेकर घर लौटने के क्रम से ये हादसा हुआ। वही लोहिया नगर ओपी प्रभारी अंबिका प्रसाद ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परिचित के द्वारा मारपीट की गई है और रुपए की चोरी को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
चतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां टीपीसी नक्सली संगठन का सब जोनल कमांडर किशन गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से 5.56 mm का इंसास राइफल, 10 चक्र जिंदा गोली और 1 इंसास का मैगजीन बरामद किया गया है। और वही इस सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर किशन मंजू को गिरफ्तार किया गया है। वही गिरफ्तारी के बाद सब जोनल कमांडर को जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 6 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। किशन गंजू समीप जो कल्याणपुर गांव लावड़ा थाना का रहने वाला है, इसकी भी संलिप्तता उन दोनों कांडों में पाई गई। ये टीपीसी का एरिया कमांडर रैंक का सदस्य है। ये करीब 7-8 सालों से टीपीसी में सक्रिय रहा है। इसके विरुद्ध 6 कांड अभी तक हम लोगों को मिले चतरा में और रामगढ़ जिलों में। इसके पास से हमें एक 5.56 mm का इंसास राइफल बरामद हुआ है, साथ ही 10 जिंदा गोली 5.56 mm की और 1 इंसास का मैगजीन बरामद। और फिलहाल जो घटनाएं हुई थी आगजनी के समय में उसी क्रम में लगातार छापेमारी चल रही है और इसमें जो भी पार्टी किसी को विवादी सत्य चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।